प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु आपकी सहायता करे और आपको तंदुरुस्ती दे। और जो हम आपके लिए प्रभु का वचन भेजते हैं, रोज का रोटी, वो प्रभु आपको खाने के लिए आपकी सहायता करे और आप आत्मा में बलवंत होकर आगे बढ़े। चलिए आज के ध्यान के लिए प्रभु के वचन से हम पढ़ना चाहेंगे फिलेमोन की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 10 वचन। फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स 10, 11, 12। फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय 10, 11 ਤੇ 12। मैं अपने बच्चे दे निमित्त ਜਿਹੜਾ कैद ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਨੇਸਿਮੁਸ ਦੇ ਨਿमित्त ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋੜ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। आमीन। यहाँ पे पौलुस प्रेरित जब वो जेल में है उस समय फिलेमोन को एक पत्र लिखता है। उनको कहता है कि मैंने तेरे पास ओनेसिमुस को भेज दिया है जो तेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन अभी वह मेरे और तेरे काम का है। मैंने अपने मन के टुकड़े को, एक बार फिर पढ़ लीजिए हिंदी में। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, जो मेरे हृदय का टुकड़ा है। देखिए, ये जो ओनेसिमुस है ये एक भाई था और ये फिलेमोन का पास पहले रहता था, उन्हीं का दास था। फिर कैसे भी उनसे अलग हो गया, किसी कारण से, वो इतना कारण बताया नहीं। फिर पौलुस के साथ इनका भेंट हुआ। पौलुस जेल में है। उधर में लिखा है कि जेल में मैंने बच्चे को जन्म दिया। ध्यान से सुनना, बच्चे को जन्म तो बहन लोग देते हैं, शरीर के बच्चे को, लेकिन यहां पे आत्मिक बच्चे की बात हो रही है, एक नाशवान आत्मा की। सो देखिए, इसमें से हमको बड़ी बात सीखने को मिलता है। कुछ दिन के लिए फिलेमोन जो है वो कुलसिया की कलीसिया का बड़ा अगुआ मसीह भाई है। वो सच्चे मन से प्रभु का काम करता है। उसके पास ये आया था, लेकिन किसी कारण उधर से भटक गया, फिर उनसे अलग हो गया। तो उसके बाद पौलुस प्रेरित से इनका भेंट हुआ। वो भी किधर? जेल में।
सोच सकते हैं कि कोई इनसे गलती हो गई होगी, या फिर जब पौलुस के साथ भेंट हो गया इसका, उधर इनको पौलुस के साथ रहने का मौका मिला और पौलुस ने इनको एक सच्चा मसीह बना दिया। जब सच्चा मसीह बनाया तब इनको अच्छी तरह समझाया और इनको बोला, बेटा, पौलुस के हिसाब से, जैसे पौलुस एज वाला है, फिर इनको बोला कि तुम वापस किधर जाना है? उसी कलीसिया में, कुलसिया की कलीसिया में, जहां पे फिलेमोन रहता है, उनके पास जाना है। और आप अभी डरना नहीं, आप अभी चिंता नहीं करना, मैं एक पत्री फिलेमोन को लिख रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि फिलेमोन मेरी बात को मानेगा और तुझसे उतना ही प्रेम करेगा जितना मैंने तुझे किया। तो उस कारण फिलेमोन को पौलुस ने पत्री लिखा और पत्री में फिलेमोन की भी तारीफ की है और यह भी कहा, फिलेमोन, अभी ओनेसिमुस को तूने पहले जैसा नहीं समझना, अभी वो बदल चुका है, अभी वो आत्मिक बन चुका है, अभी उसके जीवन में उन्नति हुआ है, अभी वो तेरे काम का हो गया है। पहले तुम्हारे काम का नहीं था, आपकी दृष्टि में वो बेकार था, लेकिन अभी वो बदल गया है, अभी वो तेरे काम का है और मेरे भी काम का है। मैं तो चाहता था कि उसको अपने साथ ही रहने दूं, वो मेरे साथ कैद में भी मेरी सेवा करे, क्योंकि इधर में पौलुस बुजुर्ग हो चुका है। जब बुजुर्ग सेवक उम्र वाला होता है ना, तो उसको सहायता की जरूरत पड़ती है। ये प्रभु के वचन से हमको सीखने को मिलता है। पौलुस जब बुजुर्ग हुआ है तो वो ये आग्रह कर रहा है, कह रहा है कि मैं चाहता तो इसको मैं मेरे साथ रख सकता हूं कि कैद में भी मेरी सेवा करे। जो आपके बीच में बुजुर्ग सेवक हैं, जिनकी एज बढ़ गई है, वो अभी भी प्रभु की सेवा को आदर देते हुए प्रभु का काम कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें यह सीखने को मिलता है कि हम बुजुर्ग दासों के साथ उनकी सहायता में अपना हिस्सा बढ़ाएं। उनकी कुछ भी सेवा की जरूरत पड़ती है तो हमें उनके साथ सेवा में साथ देने के लिए तैयार रहें। यह प्रभु का वचन से हमको मिलता है। और वो बोलता है, फिर भी मैंने ऐसा नहीं चाहा कि मैं ओनेसिमुस को अपने साथ रखूं, मैंने इनको तेरे पास भेज रहा हूं, आप इनको ले करके अच्छी तरह आगे बढ़ाना है। तो इधर में हमें एक और बात मिलती है, हमारे साथ जो विश्वासी भाई बहन रहता था वो भटक गया, तो हमें दुख नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे के पास क्यों चले गया। ये हमारी बड़ी भूल है। जो हमसे नहीं हो पाया, हो सकता है प्रभु एक दूसरे बुजुर्ग सेवक के द्वारा उसका आत्मिक जीवन में उन्नति कर दे और वह भाई बहन बदल जाए और वह प्रभु के साथ काम करने वाला बन जाए। तो उसमें हमें निराशा नहीं होना चाहिए, उसमें हमें आनंद होना चाहिए। प्रभु, मैंने जो सेवा किया है उसका प्रतिफल मुझे मिल जाएगा, जो वो कर रहा है दूसरा भाई सेवक, उसका प्रतिफल उनको मिल जाएगा। हमारे मन में उसी समय दुख आ जाता है, हमारे मन में ईर्ष्या आ जाती है, हम गुस्से से भर जाते हैं कि मेरे पास नहीं सुधरा तो दूसरे के पास कैसे सुधरेगा। इधर में हमें सीखने की जरूरत है, मुझे भी और आपको भी। सेवा करने वाले मेरे भाई बहनों, सेवकों, एल्डरों, पास्टरों, बुजुर्ग सेवकों, इधर में बड़ी बात हमको सीखने को मिलती है कि मुझसे जो काम नहीं हुआ
मुझसे बढ़कर प्रेरित ने काम किया। जो फिलेमोन से काम नहीं हुआ वो पौलुस प्रेरित ने किया, वो भी जेल में। और इतना उनको तैयार कर दिया, इतना पौलुस के साथ उनका लगाव हो गया। पौलुस बोलते हैं, मैं मेरे हृदय के टुकड़े को आपके पास भेज रहा हूं। हृदय का टुकड़ा बन गया ओनेसिमुस, पौलुस के हृदय का टुकड़ा बन गया। आप सोचिए, पौलुस ने जेल में रहते हुए भी रो नहीं रहा था, अपने बहन भाइयों को याद नहीं कर रहा था, अपने सुख को याद कर रोता नहीं था। जेल में रहकर दुख उठाते हुए ये बुजुर्ग प्रभु का दास जेल में भी ओनेसिमुस को एक अच्छा सेवक बना दिया। प्रभु के नाम की स्तुति। ऐसा हमें भी आज सीखना अति जरूरी है। जब हम सीखेंगे तो हमारा फायदा ही होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे साथ सेवा करने वाले प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, भाइयों बहनों, हम भी इस बात को सीखें फिलमोन की पत्री से। मुझसे जो काम नहीं हो पाया, मेरे से बढ़कर कोई दूसरा प्रभु का दास उस नाशवान आत्मा को जो भटक गई या भटक गया, उसको लेकर प्रभु के लिए आत्मा में और बलवंत किया है, तो भैया हमें खुशी होना चाहिए, हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमें उस सेवक के साथ वैर नहीं रखना चाहिए, हम उस सेवक की निंदा नहीं करना चाहिए कि उसने मेरा विश्वासी ले गया। ना ही तो आपका है, ना ही मेरा है। विश्वासी प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु ने खून देकर मोल लिया है। हमने खून नहीं दिया भाई, हमने तो उनका माल खाया होगा। कुछ भी भेंट लाकर वो दिया है तो हम धन्यवाद के साथ खाते हैं। वो अपना नेक काम करता है, पैसा लाता है तो हमें खुशी से दान देता है तो हम वो खाते हैं। लेकिन हमने उसके लिए क्या नहीं किया? खून नहीं दिया। खून पवित्र प्रभु यीशु ने मनुष्य के रूप में क्रूस पर दिया है। जब ये फिलिमोन की पत्री हमें समझ में आएगी ना, हम और नम्र हो जाएंगे, हम घमंडी नहीं बनेंगे, हमारे अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर से वैर भाव खत्म हो जाएगा, हम दूसरे सेवक से नफरत नहीं करेंगे, हम उनसे मिलकर प्रभु का प्रेम बांटेंगे कि भाई साहब ये मेरे से काम नहीं हुआ था, आपसे हुआ है। और हम वैर रखेंगे तो फिर प्रेम कभी बढ़ नहीं सकता। और इसमें हमको यह भी सीखने को मिला कि जिस बुजुर्ग सेवक ने इसके ऊपर मेहनत करके, ओनेसिमुस के ऊपर मेहनत करके उनको आत्मिक बना करके दोबारा फिलिमोन के पास भेज रहा है, क्यों? ताकि फिलिमोन को भी एक अच्छा नमूना मिले, फिलिमोन को भी सीखने का मौका मिले। और इसमें समय लगा तो मैं आपसे विनती करता हूं, कोई भी विश्वासी भाई बहन आपसे भटक गया है, उसको समय दें। जिस सेवक के पास गया है उनसे मिल गए आप, उनको बोले भाई इनको और अच्छा तैयार कर दो। समय आए तो फिर वो आपके पास आ जाए, और समय आए तो वो प्रभु का दास आपके पास उसको भेजे। लेकिन आप आगे से कठिन प्रश्न ना करें, आप उनको नम्रता से ग्रहण कर लें। जो कमियां बची है उसकी कमियां आप ही निकालें, आप उसको प्रभु का प्रेम दिखाएं, आप उनके साथ में लगाव करें, फिर वो आपके साथ काम करने वाला बन जाए, प्रभु का काम करने वाला। इसलिए मुझे और आपको ये सीखने को मौका मिला कि कैसे हमें एक भटके हुए विश्वासी भाई बहन को या एक सेवक को कैसे संभालकर उसको सही प्रभु के मार्ग में लाना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु इस वचन से जो हमने सीखा है प्रभु, वो एक एक को समझ में आए और हम ऐसे आत्मिक जन बनकर आपके काम को आगे बढ़ाएं। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।